3 बार मुंगेर से सांसद रहे बनारसी बाबू। मेरे पिताजी जब मुंगेर एक था, जम्मू एक था, तो कैबिनेट मिनिस्टर है राजेंद्र बाबू। तीसरी पीढ़ी में हमें एमएलसी बनने का मौका मिला। 2 बार बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। इसीलिए जम्मू के विकास में एमएलसी के रूप में भी हमारा योगदान होगा और आप पत्रकारों का मार्गदर्शन इसमें चाहिए, सहयोग चाहिए कि हम अपने सीमित जो साधन है, निधि है, उससे हम मुंगेर जम्मू की सेवा कैसे कर सकते हैं। सिर्फ हमें कमी ढूंढने का प्रयास नहीं होना चाहिए आप सबों की ओर से, बल्कि एक सुझाव होना चाहिए। क्योंकि हमारा बिल्कुल विचार सकारात्मक है। हम चाहते हैं कि अपना जो भी सामर्थ्य हमारे पास आया है, तो भगवान ने, ऊपर वाले ने भेजा है, वो जम्मू के विकास में, मुंगेर के विकास में हम योगदान कर सकें। इसके लिए एक पत्रकार के रूप में, एक सूझबूझ वाले पत्रकार के रूप में आपकी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि हमारे जैसे साधारण वर्कर को समय समय पर सचेत करना। और ये आपको वादा दिलाते हैं कि समीर कुमार सिंह के बारे में एक पत्रकार ने ही एक आर्टिकल लिख दिया कि समीर कुमार सिंह को कोई खरीद नहीं सकता है। जी टीवी के जो प्रधान संपादक हैं स्वयं प्रकाश जी ने मेरे पक्ष में बहुत बड़ा आर्टिकल लिख दिया, मेरे व्यक्तित्व के बारे में, मेरे चरित्र और ईमानदारी के बारे में। तो हमें गर्व होता है कि पत्रकार जगत में जो एक मेरा सम्मान है, जो एक इज्जत है, उसको हम बरकरार कैसे रख पाएंगे। इसके लिए हमको ईमानदारी से चलना होगा और जो पारिवारिक परंपरा हमारी रही है उसके हिसाब से हमको चलना होगा। निश्चित रूप से जो जम्मू की स्थिति देख रहे हैं, हम लोग तो रात में सर्किट हाउस में यहाँ सोए हुए थे, अकेले थे, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और रात भर बिजली गुम। जब सुबह 7 बजा है तो लाइन आया है। तो ये तो व्यवस्था है सर्किट हाउस की, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। ये प्रशासन की व्यवस्था है, कोई पकड़ नहीं है, कुछ नहीं है। विकास के नाम पर केंद्र से, बिहार से जो फंड है, बड़े बड़े फंड है, उसको ठेकेदार के जरिए लूटा जा रहा है। तो इसमें हमारी जो भूमिका होगी विपक्ष की, हम तो बोलेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी वो देखते हैं हाउस में कि विपक्ष का जो आरोप होता है उसको समझते हैं कि जबरन हम लोग आरोप लगा रहे हैं। हमको याद है, चूँकि श्री बाबू पर हमने पीएचडी किया था, श्री बाबू के काल में हम लोग सुनते थे कि श्री बाबू विपक्ष के लोगों को बड़ा सम्मान करते थे, और जब कोई आरोप लगता था तो अकेले में बैठाकर चाय पर आमंत्रित करके उसका समाधान करते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी जिस तरह से तानाशाही विचारधारा में आ गए हैं, जिस तरह से तानाशाह के रूप में हुए हैं कि विपक्षी को कुचल दो, विपक्षी को गंदे गंदे केस में फंसा दो, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस जमाने में आपको याद होगा कि आंदोलन करते थे विपक्ष के लोग, यही नीतीश कुमार आंदोलन करते थे, गिरफ्तारी होती थी, बाद में जाके खगौल में जाके पटना में गिरफ्तार किया, खगौल में छोड़ दिया। लेकिन आज क्या है, आज हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोगों पर कितना दफ़ा, जो भी दफ़ा हो सकता है, लगाया जाता है। तो ये हम लोगों को छूट नहीं है, विपक्षी लोगों को कोई छूट नहीं है। इसलिए हम लोग आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अभी जो बिहार की विषम परिस्थिति है, उसमें पत्रकारों का सहयोग अगर हम विपक्ष के कार्यकर्ता को मिलेगा तो हमारा मनोबल होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमको बेवजह पब्लिसिटी दीजिए, लेकिन हम कोई अच्छी बात करते हैं, जम्मू के विकास के लिए अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमको भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और कोई अगर सवाल हो मन में तो आप पूछ सकते हैं। सर, आपने सभी कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है, तो कितनी सीटों पर आपकी दावेदारी होगी? देखिए, हम 3 सीट पर यहाँ दावा करेंगे। कहाँ? अभी नाम मत बुलाइए, अभी हमसे, हम रिपोर्ट करेंगे हाईकमांड को, और तालमेल में कम से कम 2 सीट पर तो हर हाल में लड़ेंगे जम्मू जिले। और जहाँ हम लड़ेंगे हमारी जीत निश्चित रूप से होगी। कैसे जीत होगी, क्या जीत होगी, वो रणनीति हम बना रहे हैं, और वो रणनीति धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अभी हम खुलासा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हम 3 सीट पर लड़ने में सक्षम हैं, जीतने में सक्षम हैं। अब गठबंधन की राजनीति के तहत हम हैं, तो 2 सीट हमको मिलेगा कि तीनों मिल जाएगा, वो तो गठबंधन की मर्जी पर है, नेता जब बैठेंगे। लेकिन हम हर हाल में चाहेंगे कि 2 सीट पर तो हम निश्चित लड़ें। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि पॉजिटिव व्यू में जो है सो लेना है और विकास के बारे में बात करना, सिर्फ निगेटिव नहीं। जी। तो अभी बिहार के विकास के क्या प्रारूप है कांग्रेस पार्टी के पास,
उस प्रारूप के साथ जो आप जिला में घूम रहे हैं, वो कौन सा प्रारूप है जिस पर विकास की पटरी दौड़ेगी बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस चुनावी मैनिफेस्टो पर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार को जनता ने चुना, हम यही अपेक्षा करते थे कि जिस एनडीए पर वो जिस चुनाव घोषणा पत्र पर वो चुन कर के आए हैं, जनता का समर्थन हासिल किए हैं, उसमें से आप पत्रकार भाई बताइए कि क्या क्या लागू हो गया। प्रधानमंत्री जी ने भी जो केंद्र में मैनिफेस्टो दिया था कि इतने लोगों को हम नौकरी देंगे, किसान को ये निदान कर देंगे, इतना लाख रुपया गरीबों के अकाउंट में चला जाएगा, तो कभी कहाँ इस पर चर्चा हुई। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो आपने वादा किया था आज तक, पहले उसको पूरा कीजिए। हम जब मैनिफेस्टो बनाते हैं, हमारे मैनिफेस्टो पर जनता का समर्थन मिलेगा अगर, तो फिर हमारी भूमिका होगी, तो उसमें हम बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं उस पर हम अमल करेंगे। अभी तो उनको अमल करना है। मेरा तो सिर्फ ये है कि आपने जो वादा किया था उसको अभी तक आपने पूरा नहीं किया है। 5वां साल है और चुनाव होने जा रहा है, तो फिर क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिए। हम इतना तो अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से, विपक्षी होने के नाते, कि पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दीजिए। ये हमारी मांग गलत है क्या? शिक्षा व्यवस्था सुधार दीजिए। आप बता रहे हैं, यहाँ नौजवान साथी हमारे कई खड़े हैं कि शिक्षा व्यवस्था, आखिर शिक्षा व्यवस्था सुधरी रहती तो हमारे विद्यार्थी बंगलौर क्यों पढ़ने जाते, दिल्ली क्यों पढ़ने जाते? हम भी पटना कॉलेज में पढ़े हैं, हम भी मुंगेर डीजे कॉलेज में पढ़े हैं, तो बिहार से बाहर हम पढ़ने नहीं गए। और हमारे पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, लेकिन हमको कहा कि मिल्की के बेसिक स्कूल में तुमको पढ़ना है। इसलिए वो कहते थे कि गरीब का बेटा पढ़ेगा उस स्कूल में, मेरा बेटा पटना में पढ़ेगा नहीं, वहीं पढ़ेगा। जब बड़े हो गए, कॉलेज हुआ, तो फिर पटना कॉलेज में क्योंकि मेधावी छात्र थे तो एक अवसर मिला पटना कॉलेज में पढ़ने का, तो बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो वहाँ छोड़ भी नहीं सकते थे। वहाँ गरीब का भी बच्चा पढ़ता था, हम लोग भी पढ़ते थे। लेकिन आज माहौल कहाँ है? आज नहीं है। कोई IAS IPS का बेटा सरकारी विद्यालय में नामांकन नहीं कराता है, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ता है, वो सीधा दिल्ली बंगलौर की ओर तरफ जाता है। तो ये जो कमी है, ये अविश्वास जो पब्लिक को हो गया है कि बिहार में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, इसको सुधार दीजिए ना। किसान की हालत बुरी है, आप उसको सुधार दीजिए। आप ही काम कीजिए, आप ही नेता बने रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम चूंकि हमारे राहुल गांधी सिर्फ सत्ता के प्रेमी होते तो कब का प्रधानमंत्री अवसर मिला था, बन जाते। वो तो एक स्वच्छ लोकतंत्र में स्वच्छ जो विपक्ष की भूमिका होती है, रचनात्मक भूमिका होती है, उसका अभी भी उन्होंने पालन किया है। यही प्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में राहुल गांधी जी का आलोचना किया करते थे। आज यही प्रेस के लोग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, लगा कि नहीं साहब राहुल गांधी को बड़ा अप्रिशिएट प्रेस कर रहा है। प्रेस में ही सोच में बदलाव आ गया। आज राहुल गांधी जी की जो भूमिका है विपक्ष के नेता की, उसको लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। आज सोनिया गांधी जी ने कोरोना काल में काम किया, एक मैसेज दिया गरीबों के लिए, उसकी सराहना हो रही है। तो अब धीरे धीरे बदल रहे हैं लोग। किस बात का प्रेस के लोग जो है सो दिन रात मोदी जी का गुणगान करेंगे? किस बात के लिए? हम तो आप ही लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि 2-4 बात बता दिया जाए, जिससे कि एक जनता में मैसेज गया हो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। सिर्फ धार्मिक उन्माद, जातिवाद, अगर इसी से देश का भला हो जाएगा तब तो भगवान ही मालिक। आज क्या है कि बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो राम मंदिर का स्थापना और घंटी बजाना वहाँ शुरू कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसका असर चुनाव में बिहार पर भी असर पड़े। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में गरीब लोग तड़प रहा है, मर रहा है भूखे, ये सब चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। कहावत है देहात में, हम लोग कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला। इसलिए जब पेट पर आएगा ना तो कोई भगवान उगवान नहीं होता है, जब पेट भरा रहता है तब जय श्री राम होता है। इसीलिए अब लोग भूख से तड़प रहे हैं, इलाज से मर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी मर रहे हैं, और कुछ भी नहीं व्यवस्था है बिहार में। आप छोड़ दीजिए, हम तो गांव देहात में देख रहे हैं कहीं डॉक्टर नहीं। डॉक्टर है भी तो अपने क्लिनिक में है बैठा हुआ, प्रैक्टिस चला रहा है। हम खुद मेरे दादा के नाम पर हॉस्पिटल अभी देख के आए हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं था। आज पिताजी की पुण्यतिथि थी, हम समाधि पर गए थे, डॉक्टर वहाँ का नहीं था। डॉक्टर का ड्यूटी नहीं बनता था कि ऐसे अवसर पर हम खड़ा रहे, जिस आदमी ने करोड़ों का दान कर दिया, हॉस्पिटल दे दिया, और उसी के समाधि पर हम फूल चढ़ाने नहीं गए। ये जो सोच है, उसको लगता है कि हम जाएंगे समाधि पर 4 घंटा तो 4 गो पेशेंट नहीं देख पाएंगे तो हमको 2000-4000 का घाटा हो जाएगा।
ये व्यवसायीकरण हो गया। सर ये महागठबंधन जो बनने जा रहा है बिहार में चुनाव को लेकर, उसमें कौन कौन सी पार्टियां निहित रहेंगी जिनके साथ आप मैदान में आएंगे? देखिए अभी जो लोग हैं वो आपको मालूम है कि मुख्य जो गठबंधन में साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की हैं, मुकेश साहनी जी की हैं। तो ये मुकेश साहनी और ये लोग तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं कि कहीं कुछ नहीं है। कभी कभी जो है सो कुछ राग आलाप देते हैं हमारे मांझी जी, लेकिन हमको लगता है कि अगर वो सेकुलर फोर्स के साथ रहना है उनको, तब तो कांग्रेस के साथ रहना पड़ेगा, आरजेडी के साथ रहना पड़ेगा। अगर उनको सिर्फ सत्ता पाने की रणनीति बनानी है, सीट पाने की रणनीति बनानी है, तो हमको छोड़ दें तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन हम समझते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो हम लोग को नहीं छोड़ पाएंगे। हमको तो गड़बड़ी लग रहा है एनडीए में ही, जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी लगातार आरोप पर आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर, तो हमको संदेह हो रहा है कि कहीं वही न उनको छोड़ दें। इसकी ज़्यादा संभावना बन रही है। हम तो आज कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि अगर रामविलास पासवान जी को अगर सेकुलर फोर्स में ज़रा सा भी मोहब्बत है, देश हित के लिए मोहब्बत है, वो लोग महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी काम नहीं कर रहे हैं, अगर सचमुच में ऐसा महसूस करते हैं तो छोड़ें एनडीए को और चले आए हमारे साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। तो सर बिहार में कुल कितने सीटों पर कांग्रेस की ताकत है? देखिए अभी सीट की संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पिछली बार से ज़्यादा सीट पर हम लड़ेंगे, इसकी पूरी संभावना है। और दावेदारी बता रहे सर? नहीं, दावेदारी अभी संख्या में नहीं बता सकते। देखिए अभी क्या है ना, अभी हम लोग का आंकलन चल रहा है, उसी आंकलन के लिए हम लोग घूम रहे हैं। और जो बिहार के टॉप लीडर हैं, जैसे निखिल बाबू गवर्नर रहे हैं, वो एक जिला में गए, हम वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, विधान पार्षद हैं, हम एक जिला में घूमने आए हैं रिपोर्ट लेके, स्पीकर सदानंद सिंह एक जिला में गए। तो ऐसे ऐसे लोग जब रिपोर्ट कलेक्ट कर देंगे तब हम देख लेंगे कि कहाँ हमारी स्थिति अच्छी है, तो उस पर एक संकलित करके रिपोर्ट बना लेंगे, तब जो है हम दावा करेंगे। झूठ मूठ का दावा, झूठ मूठ का सीट लेने की मनसा हमको नहीं है, हमको हर हाल में जीतने की मनसा लेके चल रहे हैं, इसलिए हमको वही सीट चाहिए जो हम जीत सकें। हमको सीट की संख्या नहीं गिनानी है कि हमने 100 सीट प्राप्त कर दिया, हमें अगर 80 सीट ही मिलता है तो हम जीतने वाला सीट लेंगे, हम ऐसा कोई नहीं काम करेंगे। इसलिए अभी सीट का दावा हम लोग ने नहीं किया है। अभी हम लोग आपस में पार्टी के लोग विचार करके घूमने का काम किया है, और लोग घूम रहे हैं, और अब अंतिम ये काम चल रहा है घूमने का। सभी का रिपोर्ट जो है तो बंद लिफाफा में सोनिया जी को जाएगा, और उसके आधार पर सीट का वहाँ मांग शुरू हो जाएगा। प्रकाश जी वो देखिए क्या बना प्रेस वाले को बैठने दीजिए भाई, प्रेस वाले को